होमलैंडर द बॉयज सीरीज का एक ऐसा किरदार जो डार्क साइकोलॉजी के कई लेयर्स को शो करता है। उसकी पर्सनैलिटी और एक्शंस को समझने के लिए हमें उसकी साइकोलॉजी के अंदर झांकना होगा, जिसमें नार्सिसिज्म आता है, साइकोपैथी है, कंट्रोल की भूख है और एक कॉन्स्टेंट एडमायरेशन की जरूरत जैसी चीज़ें शामिल हैं। इस वीडियो में हम होमलैंडर के कैरेक्टर का एक डिटेल्ड साइकोलॉजिकल एनालिसिस करेंगे, जिसमें हमें ये समझने में मदद मिलेगी कि उसकी सोच और व्यवहार कैसे इंसान के लिए सबसे खतरनाक साबित हो सकते हैं। नार्सिसिज्म और सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। होमलैंडर में नार्सिसिज्म की भावना बहुत गहरी है। नार्सिसिस्टिक व्यक्तित्व वाले लोग खुद को दूसरों से सुपीरियर समझते हैं और उन्हें हमेशा ये लगता है कि उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। होमलैंडर भी अपने आप को सबसे पावरफुल और सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति मानता है। उसकी ये सोच कि उसके सुपर पावर उसे बाकी लोगों से ऊपर रखती है, उसे अक्सर खुद को गॉड लाइक मानने के लिए मजबूर करती है। उसे लगता है कि हर चीज़ में सबसे अच्छा है और उसके सामने बाकी लोग इनसिग्निफिकेंट लगते हैं। उसकी सुपीरियर होने की भावना उसे दूसरों को नीचा दिखाने के लिए मोटिवेट करती है और वह किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहता है ताकि उसकी सुपीरियरिटी को कोई चैलेंज ना कर सके। साइकोपैथी और लैक ऑफ एम्पैथी। साइकोपैथी का एक ऐसी साइकोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें व्यक्ति को एम्पैथी की कमी होती है, यानी दूसरों की फीलिंग या इमोशंस को समझने और महसूस करने की क्षमता नहीं होती। होमलैंडर का कैरेक्टर भी इसी ट्रेट का एक उदाहरण है। वो अपनी शक्ति और ताकत का इस्तेमाल करके बाकी लोगों को मैनिपुलेट करता है और उन्हें नुकसान पहुंचाता है बिना किसी गिल्टी या रूमर्स के। उसकी एम्पैथी की कमी उसे हिंसा और क्रूरता करने में सक्षम बनाती है। पावर और कंट्रोल की भूख। होमलैंडर के कैरेक्टर का एक और महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है उसकी पावर और कंट्रोल की भूख। वो हमेशा सबसे पावरफुल व्यक्ति होने की कोशिश करता है और चाहता है कि सब उसकी अथॉरिटी को माने। वो अपने चारों तरफ के लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, चाहे वो टीममेट्स हो, मीडिया हो या पब्लिक हो। होमलैंडर को अपने पावर और कंट्रोल की सिक्योरिटी चाहिए होती है। वो किसी भी तरीके से उसे मेंटेन करना चाहता है। मैनिपुलेशन और डिसेप्शन। होमलैंडर एक ऐसा मास्टर मैनिपुलेटर है। वो अपने चार्म और करिश्मा का इस्तेमाल करके लोगों को डिसीव करता है और उन्हें अपने असली इंटेंशन से अनजान रखता है। वो मीडिया और पब्लिक परसेप्शन को मैनिपुलेट करता है ताकि लोग उसे एक हीरो माने, जबकि वो सीक्रेट में कई डरावने और गलत काम करता है और लोगों को वही दिखाता है जो उन्हें दिखाना चाहता है। उसकी मैनिपुलेशन की क्षमता उसे लोगों को इमोशनल और साइकोलॉजिकल लेवल पर कंट्रोल करने में मदद करती है, जिससे वह उन्हें अपनी मर्जी के हिसाब से चलाने में सफल होता है। सैडिज्म और क्रूरल्टी। सैडिज्म का मतलब होता है दूसरों का पेन और सफरिंग में प्लेजर पाना, और होमलैंडर में एक ट्रेट बहुत ही प्रोमिनेंट है। वो सिर्फ फिजिकल वायलेंस ही नहीं करता बल्कि साइकोलॉजिकल टॉर्चर और इमोशनल मैनिपुलेशन में भी इंगेज करता है। वो लोगों को उनके सबसे कमजोर पलों में चोट पहुंचाने का मजा लेता है और उन्हें इमोशनली और मेंटली तोड़ता है। उसकी क्रूरल्टी सिर्फ उसके एक्शंस तक ही सीमित नहीं है बल्कि उसकी सोच और मानसिकता में भी है। वो अपने आप को बहुत पावरफुल मानता है और इस बात का कोई रिग्रेट भी नहीं करता कि उसकी एक्शन से कितने लोग हर्ट हो रहे हैं। इनसिक्योरिटी और पैरानोआ। होमलैंडर का कॉन्फिडेंट एक्सटीरियर उससे अंदर की डीप इनसिक्योरिटीज को छुपाता है। वो हमेशा वैलिडेशन की तलाश में रहता है। उसे हमेशा ये डर सताता है कि कहीं वह रिप्लेसेबल ना हो जाए। उसकी इनसिक्योरिटीज उसे पैरानोइड बना देती है, जहाँ वो छोटी छोटी बातों को भी अपनी अथॉरिटी के खिलाफ एक थ्रेट मानता है। ये पैरानोया हमेशा उसे डिफेंड मोड में रखता है और वो किसी भी छोटी सी चुनौती को खत्म करने के लिए आक्रामक रूप से रिएक्ट करता है। उसके इनसिक्योरिटी और पैरानोया उसके अनस्टेबल पर्सनैलिटी को दर्शाते हैं, जो उसे कभी भी शांत और स्टेबल नहीं रहने देती। डिटैचमेंट फ्रॉम ह्यूमैनिटी। होमलैंडर की अपब्रिंगिंग एक लेबोरेटरी में हुई थी, जहाँ उसे कोई नॉर्मल ह्यूमन कनेक्शन या फैमिली एनवायरनमेंट नहीं मिला। इस आइसोलेशन की वजह से उसमें इंसानियत के लिए कोई भी कनेक्शन नहीं बचा। वो लोगों को सिर्फ टूल्स या ऑब्स्टेकल के रूप में देखता है, जिनका इस्तेमाल वो अपने फायदे के लिए कर सकता है। वो एम्पैथी और कंपैशन जैसी इंसानी भावनाओं से पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो चुका है। पेरेंटिंग इश्यूज और इमोशनल नेगलेक्ट। होमलैंडर के कैरेक्टर को समझने के लिए उसके बैकग्राउंड को समझना बहुत जरूरी है। उसकी अपब्रिंगिंग एक ऐसी एनवायरनमेंट में हुई है जहाँ कोई पेरेंटल लव या गाइडेंस नहीं मिली। उसकी सारी जिंदगी एक्सपेरिमेंट्स और आइसोलेशन में बीती, जिससे उसकी इमोशनल डेवलपमेंट प्रभावित हुई। उसे कभी ये नहीं सिखाया गया कि सही और गलत क्या है, और इस इमोशनली नेगलेक्ट की वजह से वह एक इमोशनली इंस्टेंट और मोरली करेक्ट व्यक्ति बन गया। उसके सारी जिंदगी में एक वॉइड है जिसे वो पावर, कंट्रोल और एडमायरेशन से भरने की कोशिश करता है, लेकिन कभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो पाता। इम्पल्सिवनेस और लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल। होमलैंडर का बिहेवियर अक्सर इम्पल्सिव होता है। उसे किसी भी चीज का सेल्फ कंट्रोल नहीं है। वो अपने इमोशंस के आधार पर रिएक्ट करता है। जब उसे कोई चीज पसंद नहीं आती तो वो तुरंत ही उस पर रिएक्ट कर देता है, चाहे वो कितना ही डिस्ट्रक्टिव क्यों ना हो। उसकी इम्पल्सिवनेस उसे बहुत ही डेंजरस व्यक्ति बनाती है, क्योंकि वो अपने एक्शंस के लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में नहीं सोचता। उसकी लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल उसे अनप्रिडिक्टेबल बनाती है और उसके आसपास के लोग हमेशा इस बात से डरते हैं कि वह कब क्या कर बैठेगा। कंक्लूजन। होमलैंडर का कैरेक्टर एक वार्निंग है कि कैसे पावर और कंट्रोल की भूख इंसान को करप्ट कर देती है। उसकी डार्क साइकोलॉजी दर्शाती है कि जब किसी के पास एब्सोल्यूट पावर होती है और कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, तो वह अपनी नार्सिसिस्टिक, साइकोपैथिक और सैडिस्टिक ट्रेट को कैसे मैनिफेस्ट कर सकता है, जो ये दिखाते हैं कि अगर हमारी डार्केस्ट इंस्टिंक्ट अनचेक्ड रहती है तो हम कितने डेंजरस और डिस्ट्रक्टिव हो सकते हैं।